तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी टाइम से चल रही है, जिसे हम ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी या आप लोगों से आंगनवाड़ी शिक्षक का भर्ती बोल सकते हो या आप लोग बालवाड़ी का शिक्षक भर्ती भी बोल सकते हो। ये आप लोगों की ऐसी वैकेंसी है जो कि काफ़ी समय से आप लोगों की वैकेंसी चल रही, सैलरी भी अच्छी देते हैं और आप लोगों का सिलेक्शन आपके ही ज़िले पे हो जाता है। और इसमें क्या है, शिक्षिका बनने का मौका मिलता है। इसमें जो छोटे बच्चे हमारे आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले होते हैं, जाते हैं, बस उन्हीं का आप लोगों का काम होता है, बस और कुछ नहीं होता है कि भाई कोई चपरासीगिरी का काम नहीं दिया जाता है। आप लोगों को एजुकेटर की वैकेंसी, आप नाम ही से उस चीज़ को समझ सकते हो। तो इसमें क्या है, कौन से जिलों का नोटिफिकेशन है चल रहा है, कौन से जिलों का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है और कौन सा पहले से हो रहा है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को लाइव मिलेंगी। तो इसके लिए गूगल पे आना है, सर्च बार पर क्लिक करना है sevajanupi.nic.in। जैसे आप लोगों ने इसको सर्च किया तो आप लोगों को ऊपर नंबर पर रोजगार संगम देखने को मिलता है। जैसे मैंने उसको देखा तो उस पर क्लिक किया था और क्लिक करते ही इस तरह से थोड़ा सा वेट कराएगा और इस तरह से sevajanupi.nic.in का पेज ओपन हो चुका है। इस पर एक फैमिली आईडी, एक परिवार पहचान को हटाने के लिए कहाँ आपको क्या करना है, बाहर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो इससे 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन का मिलता है, जिसे हम OTR बोलते हैं। इसमें OTR जरूर करवाना है, तो फर्स्ट टाइम पर ही होता है। उसके बाद आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर आप लोगों को जाना है, क्योंकि ये भर्ती आप लोगों को आउटसोर्सिंग पर आती है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है सेकंड नंबर पर। जैसे मैंने क्लिक किया था तो इस तरह से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद आप लोगों की इस तरह से एक पेज ओपन हुआ है और इस पेज में कोई भी वैकेंसी नहीं दिख रही। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इसी पेज को देख के बाहर हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर फुल नोटिफिकेशन और वो सही से किसी का वीडियो देखें तो वो लोगों को ये काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, परेशान होने की भी ज़रूरत ना पड़े। ये जो कैप्चा होता है ना, इसको यहाँ पर फिलअप करने के बाद जॉब सर्च पर क्लिक करना होता है। तो मैं इसको फिलअप कर देती हूँ, जहाँ पर लिखा है 39 34 21। ठीक है, तो इसमें मैं 39 34 एंड आप लोगों का 21 इसको फिलअप किया और जॉब सर्च पर क्लिक किया। जैसे मैंने जॉब सर्च पर क्लिक किया है तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद अभी आप लोगों को क्या है कि ये नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह से एक पेज ओपन हो रहा है धीरे धीरे, तो यह पेज ओपन हो ही चुका है। इस पेज में आप लोगों को फर्स्ट पेज पर आप लोगों की वैकेंसी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एजुकेटर वैकेंसी देखनी है। तो इसके लिए आप लोगों को देखो, पहले नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है होम एंड हेल्थ की, होम एंड हेल्थ की पोस्ट है, जहाँ पर आप लोगों को ये वही सेम वही आप लोगों का रहता है। लेकिन होम एंड हेल्थ पर ये रहता है कि आप लोगों का BSc स्टूडेंट्स भी, जैसे BSc स्टूडेंट्स होता है यानी बैचलर ऑफ साइंस वाला होता है, तो वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जिसमें कि अंतिम तिथि 26/6/2026 रहने वाली है। ये आपका डिपार्टमेंट से बेसिक शिक्षा विभाग की है और राज्य की बात करते हैं, जनपद की बात करते हैं तो प्रयागराज जनपद की वैकेंसी होने वाली होती है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिया गया होम एंड हेल्थ हेतु शैक्षिक अहर्ता BSc आप लोगों का होम साइंस आप लोगों का एंड आप लोग इन्होंने बताया है कि अथवा आप लोगों ने राज्य की मान्यता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ITI वगैरह अगर 1 साल का सर्टिफिकेट है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी 3 लोगों के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई। 3 में से कोई भी क्वालिफिकेशन वाला एक स्टूडेंट्स हो तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी BSc की हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, BA की हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, यानी ITI भी की हो 1 साल का सर्टिफिकेट है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें दिखा गया है कि ITI किस सब्जेक्ट से मतलब किस ट्रेड से होना चाहिए। तो इसमें प्रोडक्शन, फैशन, डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजीज आप लोगों का है, स्विमिंग वगैरह टेक्नोलॉजी से आपने करा है। इसकी सैलरी है 10,450 रुपये। 1508 लोगों ने आवेदन भी कर दिया है। अभी मैं आवेदन का भी प्रोसेस बताऊंगी। उसके बाद आप लोगों की एग्रीकल्चर की पोस्ट चल रही है, अगर अप्लाई करना है तो प्रयागराज जनपद वाले BSc एग्रीकल्चर से की हो तो इसका फॉर्म अप्लाई कर देना। नहीं तो हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे को आते ही आप लोगों को ECC एजुकेटर की पोस्ट दिखती है, वैकेंसी दिखती है, जहाँ की अंतिम तिथि 26/6/2026 रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का बैचलर ऑफ होम साइंस होना चाहिए, यानी आप लोगों के पास BA होना चाहिए, वो भी सब्जेक्ट आपका होम साइंस होना चाहिए। जनपद है आप लोगों का प्रयागराज जनपद वालों बहुत सारे पहले कमेंट्स भी किए थे आप लोगों ने, तो इसमें आप लोगों की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें आप लोगों का 5% की न्यूनतम छूट वगैरह के लिए इन्होंने बोला है। और इसमें क्या है कि आप लोगों के पास ये आपके पास नहीं है तो आपने अगर DPSC किया है तो DPSC भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने NTT भी किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। CT वगैरह आप लोगों ने किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आप लोगों ने ECCE किए हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इतने में से कोई भी क्वालिफिकेशन आप लोगों ने कर रखी है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करते हैं 10,313 रुपये इसकी सैलरी है। 1924 लोगों ने आवेदन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे को आ जाना है और भी देखते हैं जनपद। तो और जनपद को देखने के लिए सबसे पहले मैं अंतिम पेज पर आप लोगों को ले चलती हूँ।
क्योंकि वैकेंसी यहाँ होती हैं वो लेटेस्ट आती रहती हैं और निकलती भी रहती हैं। तो ये इस तरह से मैंने अंतिम पेज पर गई थी और यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कहीं यहाँ वैकेंसी यहाँ पर तो नहीं दी गई, तो नहीं दी गई तो इसके लिए हमें 12 नंबर पर आ जाना है। सिंपली मैंने 12 नंबर पर क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से देख लेती हूँ कि आप लोगों की वैकेंसी है यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर वाली दी गई है कि नहीं दी गई। तो आप लोगों की यहाँ पर नहीं दी गई तो हम और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे को आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 11 नंबर पर क्लिक किया है। 11 नंबर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पेज पे ओपन हो चुका है। इस पेज में आप लोगों की वैकेंसी है नहीं दिख रही। अब आते हैं फर्स्ट नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पर एजुकेटर की वैकेंसी जहाँ पर बीए पास होना चाहिए, ये बिजनौर जनपद वालों के लिए है। बिजनौर जनपद से आप लोग बिलोंग करते हो, आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर दी जा रही है और 5/7/2026 इसकी अंतिम तिथि भी दी जा रही है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का वर्ग वगैरह है, इस पर क्या है, वर्ष के बच्चों को औपचारिकता शिक्षा हेतु तैयार करना होता है, यानी 3 से लेकर 6 तक के बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। मैं क्या क्या करना है, क्या काम होता है। तो जो स्टूडेंट्स पहले पूछ रहे थे कि दीदी काम क्या करना होता है, तो देखिए नया अपडेट इन्होंने दिया है। इससे पहले जो भी वैकेंसियाँ आई हैं, जिस भी जिले की आई, तो यहाँ पर कोई अपडेट इस तरह से नहीं दिया गया था। अब आपकी जो वैकेंसी आई है तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें चेंज करके आप लोगों को यहाँ पर क्लियरिटी दी जा रही है कि इसमें वर्क वगैरह क्या होता है, क्या क्या करना होता है, सारा कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या होता है कि 3 से लेकर 6 तक के बच्चों को क्या है, एक मार्गदर्शन और एक गुणवत्ता और एक अच्छी सीख देना क्रियाकलापों को, एंड आप लोग खेल नाटक जो है, पिकनिक वगैरह है, क्षेत्र ब्रह्मांड संगीत है, हाथ के कार्य, ये सारा कुछ क्या होता है यहाँ पर सिखाना होता है, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के बच्चों को यहाँ पर आंगनवाड़ी जो होती है ना, यहाँ पर आप लोगों का। उसके बाद और भी चीज़ें आप पढ़ते रहना। उसके बाद यहाँ पर सैलरी की मैं बात करती हूँ, 10,313 रुपया है सैलरी। उसके बाद 167 लोगों ने आवेदन किया है। रिक्त विवरण आवेदन पर जाके और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का है, गौतम बुद्ध नगर की पोस्ट आई हुई है जहाँ पर एजुकेटर वैकेंसी है, एजुकेटर की पोस्ट है। उसके बाद होम साइंस आप लोगों का स्टूडेंट्स का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। गौतम बुद्ध नगर बेसिक शिक्षा विभाग की है, 10,300 रुपये सैलरी, 10,313 रुपये सैलरी। 55 लोगों ने आवेदन कर दिया है। 27/6/2026 इसकी अंतिम तिथि भी रहने वाली है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे को ले चलती हूँ आप लोगों को, और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे को आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को वैकेंसी और भी जिलों की दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इतने ही सारे जिले हो पाए।